हेलो बच्चा पार्टी। आज फिर से हमारे यूट्यूब चैनल नन्ही एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं क्लास 10th के संस्कृत का पहला पाठ मंगलम लेकर आया हूं। तो देखिए, मंगलम का अर्थ क्या होता है? कल्याण। मंगलम का अर्थ होता है कल्याण। देखिए, कहते हैं कि उपनिषद वैदिक वाङ्मयस् अंतिम भागे दर्शन शास्त्र सिद्धांतान प्रकटयन्ति। उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करते हैं। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मना महिमा प्रधानतया ज्ञाति। सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा प्रमुखता से गाई जाती है। तेन परमात्मना जगत व्याप्तम अनुशासितम च अस्ति। उस परमात्मा से ही सारा संसार व्याप्त और अनुशासित है। स एव सर्वेषां तपसाम परम लक्ष्यम। उससे ही या वे ही सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य है। अस्मिन् पाठे परा उपनिषदाम पद्यात्मका पंचमंत्रा संकलिता संति। कहते इस पाठ में परमात्मा की प्राप्ति हेतु उपनिषद के पांच मंत्र श्लोक के रूप में संकलित है। तो देखिए, पहला मंत्र क्या है? पहला मंत्र है हिरण्मयेन पात्रं सत्यस्य अपिहितं मुखम तत्वं पुषन् अपाविर्नो सत्यधर्माय दृष्टिये। सूर्य से प्रार्थना करते हैं कि हे सूर्य, सोने के आवरण से सत्य का मुँह ढका हुआ है। सोने के आवरण से सत्य का मुख ढका हुआ है। अपनी तेज ताप से सत्य और धर्म की प्राप्ति के लिए हटा दे। सत्य और धर्म की प्राप्ति के लिए क्या करें? हटा दे। तो कहते हैं हिरण्मयेन पात्रं सत्यस्य मुखम तत्वं पुषन् अपाविर्नो सत्य धर्माय दृष्टि। कहते हैं हे सूर्य, सोने के आवरण से सत्य का मुँह ढका हुआ है। अपनी तेज ताप से सत्य और धर्म की प्राप्ति के लिए इसे हटा दे। तो ये श्लोक जो है किस उपनिषद से लिया गया है? तो ईशावास्य उपनिषद से। कौन उपनिषद? ईशावास्य उपनिषद से। ये मंत्र जो है ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। अब देखिए, दूसरा श्लोक क्या है? कहते हैं अनोह अनियान महतो महियान। अनोह अनियान महतो महियान आत्मा अस जंतो निहितो गुहायाम तम करतु पश्यति वित्त शोको धातु प्रसादात महिमानम आत्मना। कहते हैं कि आत्मा जो है छोटी से छोटी एवं बड़ी से बड़ी होती है। आत्मा छोटी से छोटी एवं बड़ी से बड़ी होती है, जो जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में छुपा रहता है। अज्ञानी मानव ईश्वर की कृपा से आत्मा की महिमा को जानकर शौक रहित हो जाता है। फिर से सुन लीजिए, कहते अनोह अनियान महतो महियान आत्मा अस जंतो निहितो गुहायाम तम करतु पश्यति वित्त शोको धातु प्रसादात महिमानम आत्मना। कहते हैं कि आत्मा छोटी से छोटी एवं बड़ी से बड़ी होती है, जो जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में छुपा रहता है। अज्ञानी मानव ईश्वर की कृपा से, धातु प्रसादात मतलब ईश्वर की कृपा से आत्मा की महिमा को जानकर शौक रहित हो जाता है। दोस्तों, ये जो है मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो कठोपनिषद से। किस उपनिषद से? कठोपनिषद से। अब देखिए, अगला श्लोक है सत्यम एव जयते नो अनिर्तम सत्यान पंथा विततो देवयाना यन अकर्मन्ति ऋषियो ही आप्त कामा यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम। कहते हैं कि सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य के द्वारा लक्ष्य की मार्ग प्रस्तुत होता है। सत्य के द्वारा लक्ष्य का मार्ग प्रस्तुत होता है। कहते हैं सत्य के द्वारा किसका मार्ग प्रस्तुत होता है? लक्ष्य का मार्ग प्रस्तुत होता है। कहते येन अकर्मन्ति ऋषियो ही आप्त कामा यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम। कहते हैं कि ऋषि लोग देवलोक की प्राप्ति के लिए उस सत्य को प्राप्त करते हैं जहाँ उस सत्य का सबसे बड़ा खजाना है। दोस्तों, तो इसका फिर से देख लीजिए। कहते सत्यम एव जयते नो अनिर्तम सत्यन पंथा विततो देवयाना येन अकर्मन्ति ऋषियो ही आप्त कामा यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम। कहते सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य के द्वारा लक्ष्य का मार्ग प्रस्तुत होता है। ऋषि लोग देवलोक की प्राप्ति के लिए उस सत्य का अनुसरण करते हैं जहां उस सत्य का सबसे बड़ा खजाना है। दोस्तों, ये श्लोक किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से। किस उपनिषद से? तो मुंडक उपनिषद से। अगला श्लोक देखिए, कहते हैं यथा नद्या स्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपात विमुक्त प्रात परम पुरुषम उपैति दिव्यम। कहते जिस प्रकार नदियाँ प्रवाहित होती हुई अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है,
उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपने नाम रूप को छोड़कर परम पुरुष परमात्मा में मिलकर दिव्य प्राप्त करते, मतलब शांति को प्राप्त करता है। कहते हैं यथा नद्यस्य यन्दमाना समुद्री अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपात् विमुक्त प्रात परम पुरुषम उपैति दिव्यम। कहते जिस प्रकार नदियाँ प्रवाहित होती हुई समुद्र में, जिस प्रकार नदियाँ प्रवाहित होती हुई अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपने नाम और रूप को छोड़कर परम पुरुष परमात्मा में मिलकर शांति प्राप्त करता है। दोस्तों, तो ये श्लोक जो है किस उपनिषद से लिया गया? तो मुंडक उपनिषद से ही ये भी लिया गया है। अगला श्लोक देखिए, कहते हैं कि विदाह में तम पुरुषम महंतम आदित्य वर्णम तमसा प्रस्तात् तम एव विदित्वा इति मृत्युम इति न अन्यः पंथा विद्यते अयनाय। कहते हैं कि मुझे अंधकार से अलग सोने के समान चमकता हुआ सबसे महान पुरुष जानो, मुझे अंधकार से अलग सोने के समान चमकता हुआ सबसे महान पुरुष जानो, ऐसा जानकर लोग कहते हैं वेदाह में तम पुरुषम महंतम आदित्य वर्णम तमसा प्रस्तात् तम एव विदित्वा इति मृत्युम इति न अन्यः पंथा विद्यते अयनाय। कहते हैं मुझे अंधकार से अलग सोने के समान चमकता हुआ सबसे महान पुरुष जानो, मुझे अंधकार से अलग सोने के समान चमकता हुआ सबसे महान पुरुष जानो, ऐसा जानकर लोग मृत्यु रूपी भव सागर को पार कर जाता है, इसके अलावा और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। तो दोस्तों, ये श्लोक जो है श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया। किस उपनिषद से? श्वेताश्वतर उपनिषद से। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।